वेलकम टू द कोर्स ऑफ वीएलएसआई डिज़ाइन। आज के लेक्चर और कमिंग कुछ लेक्चर में हम मॉसफेट के इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो अप्लाइड वोल्टेजेस हैं, जिससे मुराद मेरी गेट वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज और ड्रेन वोल्टेज हैं, वो कैसे ट्रांजिस्टर के करंट कंडक्शन को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल व्यू हम देख रहे हैं। अगर हम इसके सोर्स टर्मिनल को, सपोज दिस इज सोर्स टर्मिनल, दिस इज ड्रेन टर्मिनल एंड दिस इज गेट टर्मिनल। तो अगर हम इसके सोर्स टर्मिनल को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं और ड्रेन टर्मिनल को हम किसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दें, और इसी तरह गेट को भी हम किसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दें और इन वोल्टेजेस को वेरी करें, तो हमें जो वोल्टेज और करंट के दरमियान जो रिलेशन है वो हमें IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व से मिलता है। फॉर एग्जांपल, फॉर सम VG ये हमें IV करंट की वैल्यू ये आ रही है फॉर डिफरेंट VDS। अगर हम इस कर्व को देखें, आ, हम अगर इस कर्व को देखें तो ये बेसिकली हमें बता रहा है कि कैसे जो ड्रेन करंट है, ड्रेन करंट से मुराद जो करंट यहाँ पर फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ VG, फॉर एग्जांपल VG ग्रेटर देन VTN हो, उसके बाद यहाँ पर एक चैनल फॉर्म होगा। और जब ये चैनल फॉर्म होगा तो फिर जब हम सोर्स टू ड्रेन वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो होगा फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। दिस इज फॉर एनमॉस ट्रांजिस्टर, एनमॉस ट्रांजिस्टर। इसी तरह पीमॉस ट्रांजिस्टर की भी डिस्कशन है। बस फर्क ये है कि वहाँ पर हम नेगेटिव वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। अच्छा, तो जब हम VG ग्रेटर देन VTN अप्लाई करें तो हमारे पास करंट यहाँ से जो फ्लो होगा उसका और वोल्टेजेस के दरमियान कुछ रिलेशन होगा। वो रिलेशन हम इन सीरीज ऑफ लेक्चर्स में फाइंड करने की कोशिश करेंगे। कैसे ये वोल्टेजेस जो है इस कंडक्शन करंट को, ID को कंट्रोल करती है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी फिज़िक्स की ज़रूरत होगी। सो हम आज का लेक्चर जो है वो फिज़िक्स से स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि कैसे ये जो VG है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, कैसे ये VG जो है ये अफेक्ट करता है इस चैनल फॉर्मेशन को। याद रखें, जब तक करंट फ्लो नहीं होगा, जब तक ये चैनल फॉर्म नहीं होता। अब ज़ाहिरी बात है, अगर हम कुछ वोल्टेजेस अप्लाई करें, यहाँ पर गेट पर कुछ वोल्टेजेस अप्लाई करें और वो लेस देन VTN हो, इन थ्रेशोल्ड वोल्टेज से वो कम हो, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इस केस में हमारे पास ID जो है वो ज़ीरो होगा। अगर ID, इस केस के लिए ID ज़ीरो है, स्टिल हम वोल्टेजेस अप्लाई कर रहे हैं लेकिन ID ज़ीरो है। और फिर एक ख़ास वोल्टेजेस के बाद, यानी VG ग्रेटर देन VTN के बाद क्या होगा, करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट कर देगा, जो कि ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। सो हम स्टार्ट करेंगे, हम अपने डिस्कशन का आगाज़ एक सिंपल मॉसफेट से, मॉस कैपेसिटर से करेंगे। मॉस कैपेसिटर से मुराद हमारी ये है कि हम इस रीजन को स्टडी करेंगे। हम एक दफ़ा इस रीजन को स्टडी कर लें और हम ये रिलेशन फाइंड करने की कोशिश कर लें कि कैसे VG और VTN के दरमियान क्या रिलेशन है। जब हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो हमारे पास सबस्ट्रेट रीजन है, या हम इसको चैनल रीजन भी कहते हैं, जब हमारे पास ये चैनल रीजन पर वोल्टेज का इस गेट वोल्टेज का इफेक्ट क्या होता है, अगर हम इसको एक दफ़ा स्टडी कर लें, इसको समझ जाएं, तो फिर हमने सिर्फ यहाँ पर ड्रेन और सोर्स वोल्टेजेस कनेक्ट करने हैं और इसके रिलेशन फाइंड करना है। हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ एक मॉस कैपेसिटर से कर लेते हैं। तो मॉस कैपेसिटर में हमारे पास तीन लेयर्स होंगी: पॉलीसिलिकॉन लेयर, ऑक्साइड लेयर और एक सेमीकंडक्टिंग लेयर जो कि पी डोप्ड है।
सो जब भी हम यहाँ पर यानी जो गेट टर्मिनल है, ये जो गेट टर्मिनल है, यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो इसका इफ़ेक्ट इस चैनल पर भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर पॉज़िटिव वोल्ट अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका इफ़ेक्ट इस चैनल पर भी होगा। होगा ये कि यहाँ पर चूँकि पी सबस्ट्रेट है, तो यहाँ पर होल्स ज़्यादा होंगे। इस मटेरियल में नंबर ऑफ होल्स हमारे पास ज़्यादा होंगे। जब यहाँ पर पॉज़िटिव चार्ज आएगा, तो ये चार्ज जो है रफ़ली मैं अगर कह सकूँ तो ये चार्ज क्या करेगा, इन होल्स को पुश करेगा और इन होल्स को इस सरफेस से दूर करेगा। तो जब ये होल्स यहाँ पर आएँगे, तो चूँकि ये पॉज़िटिवली चार्ज्ड है और इसको हमने मूव किया है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट होना स्टार्ट करेगा। तो जिसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। डिप्लीशन कहते हैं कि यहाँ पर डिप्लीशन चार्ज जो है वो एक्युमुलेट होना स्टार्ट कर देगा। सो यहाँ पर इसको मैं नेगेटिव विदिन सर्कल कर रहा हूँ। याद रखें, ये जो डिप्लीशन इस होल मूवमेंट की वजह से ये जो डिप्लीशन चार्ज एक्युमुलेशन है, ये चार्ज जो है डिप्लीशन चार्ज, ये हमारे पास इमोबाइल है। इमोबाइल से मुराद मेरी ये है कि ये मूवमेंट नहीं करता और ये चार्ज ऑल्दो हमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है, अ, लेकिन ये चार्ज जो है ये यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर चैनल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी इसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक, अब हम अगर मज़ीद इस वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाएं, यानी मैं अगर इस वोल्टेज को मज़ीद इंक्रीज़ करता जाऊंगा, तो मेरे पास ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ भी इंक्रीज़ होती जाएगी। लेट्स सपोज इस विड्थ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ विथ एक्स डी, इसको एक्स डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जब ये डिप्लीशन रीजन वोल्टेजेस हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो डिप्लीशन रीजन भी इंक्रीज होगा। और ये डिप्लीशन रीजन कितना इंक्रीज होगा, क्या ये वोल्टेजेस, यानी यहाँ पर जो गेट वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ, ये जो वोल्टेजेस हैं दिस इज वी जी गेट वोल्टेज, अगर मैं इसको इंक्रीज करूँ तो क्या डिप्लीशन रीजन भी इंक्रीज होगा हमेशा के लिए? इज इट ट्रू फॉर एवर? ये सवाल हमारे जहन में आना चाहिए। ट्रू फॉर एवर? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नो। ये हमेशा के लिए डिप्लीशन रीजन इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि कुछ वोल्टेजेस के बाद ये डिप्लीशन इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि ये सरफेस जो कि जंक्शन पॉइंट है बिटवीन पी सबस्ट्रेट और ऑक्साइड का, ये सरफेस जो है ये डिफरेंटली बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। डिफरेंटली बिहेव से मेरा मुराद ये है कि ये मटेरियल, ये जो सबस्ट्रेट है, ये पी टाइप सबस्ट्रेट, ये सरफेस जो है, ये सरफेस एन टाइप बिहेवियर स्टार्ट करना शुरू करेगा। ये वोल्टेज, ये जो वोल्टेज जब एन टाइप, ये सरफेस जो है पी टाइप के बजाय एन टाइप बिहेव करना स्टार्ट करेगा, ये तब होगा जब हम वीजी को थ्रेशोल्ड वोल्टेज के करीब ले जाएं। जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज के करीब हो, तो ये सरफेस जो है, ये सरफेस अपना बिहेवियर चेंज करेगा फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप, और हम इसको कहते हैं चार्ज इन्वर्जन। बेसिकली चार्ज इन्वर्जन जो है, ये शुरुआत है चैनल फॉर्मेशन की। तब चैनल फॉर्म होना स्टार्ट करता है, और जब ये वोल्टेज वी जी इक्वल टू और ग्रेटर देन वी टी एन हो, तो ये चैनल कंप्लीट हो जाता है
और तब जब हम सोर्स और ड्रेन को कनेक्ट करते हैं विद वोल्टेजेस तो करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है। सो एक्चुअली जो करंट कंडक्शन है, करंट कंडक्शन में ये जो चार्ज इन्वर्जन है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये चार्ज इन्वर्जन क्यों होती है? इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन के लिए हम एनर्जी बैंड डायग्राम का सहारा लेंगे। एनर्जी बैंड डायग्राम को थोड़ा डिफाइन करता हूँ कि एनर्जी बैंड डायग्राम क्या है और ये हमें कैसे हेल्प आउट करेगी इस चार्ज इन्वर्जन के फिनोमेना को समझने के लिए। तो एनर्जी बैंड डायग्राम जो है बेसिकली हम इसमें करते क्या हैं? हम इसमें करते ये हैं कि हम मेटल को, ऑक्साइड को और सेमीकंडक्टिंग लेयर को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड्स डिफाइन करते हैं। और फिर जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, गेट वोल्टेज, तो फिर उसका बिहेवियर चेक कर रहे होते हैं कि ये कैसे इस वोल्टेज को एनर्जी बैंड्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और वो एनर्जी स्टेट्स फिर किस तरह चेंज होती है। और ये जो फिनोमेना हम देखते हैं ये चार्ज एक्युमुलेशन का और ये चार्ज इन्वर्जन का एनर्जी बैंड डायग्राम में ये हमें एनर्जी बैंड डायग्राम जो है ये हमें कैसे हेल्प आउट करता है इसको समझने के लिए। अच्छा, चार्ज इन्वर्जन को डिफरेंशिएट मैंने इस तरह किया है यहाँ पर कि जो डिप्लीशन चार्ज है उसको नेगेटिव चार्ज इन सर्कल में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और चार्ज इन्वर्जन को इन वाइट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक। तो अब आते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम की तरफ। आ, ये जो मॉस कंडक्टर है इसको थोड़ा अगर मैं रोटेट करके बनाऊं तो ये मेटल लेयर है, ये ऑक्साइड लेयर है और ये सेमीकंडक्टिंग लेयर है। ये उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एनर्जी बैंड डायग्राम है। थोड़ा सा इस एनर्जी बैंड डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो इस एनर्जी बैंड डायग्राम में ये जो लेवल मैंने डिफाइन किए हुए हैं ये, अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखें वो ये कि हमारे पास इधर एनर्जीज जो हैं वो इस तरह इंक्रीज हो रही हैं। सो इससे मुराद ये है कि ये लो एनर्जीज हैं और ये हाई एनर्जीज हैं। ठीक। सो जो बैंड डायग्राम में आपको एनर्जी लेवल्स नज़र आएंगे, ये एनर्जी लेवल्स हैं, जो एनर्जी लेवल्स नज़र आएंगे ये हायर एनर्जी लेवल्स पर होंगे और बाकी लो एनर्जी लेवल्स पर होंगे। सो बैंड डायग्राम में अब हम इस मेटल को, इस ऑक्साइड को और सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं मेटल्स में। मेटल्स में हमारे हम आप यूं समझें कि हमारे पास रिजर्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो एक एनर्जी लेवल है, मैं उसको ई एम कह रहा हूँ। इस एनर्जी लेवल से हम जब नीचे होंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस मटेरियल में। ठीक है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा है तो वो हायर एनर्जी स्टेट्स पर होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम है तो वो लोअर एनर्जी स्टेट्स पर होंगे। तो डेफिनेटली हमारे पास इस मेटल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी स्टेट्स में होंगे, कुछ लोअर एनर्जी स्टेट्स पर होंगे। ये जो है ये मैक्सिमम एनर्जी स्टेट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन दिस मटेरियल है। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास इस मटेरियल में, ये फ्री है विद इन दिस मटेरियल, इस मेटल के अंदर ये फ्री है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस मेटल से बाहर भी फ्री है। टू मेक इट फ्री फ्रॉम दिस मेटल हमें क्या चाहिए? हमें एक एनर्जी चाहिए जिसको हम लेट सपोज फाई एम कह रहे हैं। इतनी एनर्जी चाहिए टू मूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस मेटल टू वैक्यूम। लेट सपोज मैं इस एनर्जी स्टेट को ई वैक्यूम कह देता हूँ। ठीक है ना? टू मेक इट फ्री आउटसाइड दिस मटेरियल हमें इतनी एनर्जी चाहिए। तो मेटल में हमारे पास जो एनर्जी स्टेट है ये एनर्जी स्टेट यहाँ तक हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं विद सम सर्टेन एनर्जीज और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं विद इन दिस मटेरियल। अच्छा, अब आते हैं ऑक्साइड और सेमी कंडक्टिंग मटेरियल में। अच्छा, यहाँ पर
ऑक्साइड लेयर में हम 2 एनर्जी स्टेट्स को डिफाइन कर रहे हैं। एक है कंडक्शन एनर्जी और वैलेंस एनर्जी एनर्जी स्टेट्स। सो अगेन मेटल के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो मेटल में भी हमारे पास ये कंडक्शन और वैलेंस एनर्जी बैंड्स होते हैं, लेकिन ये बहुत ही करीब होते हैं। यानी अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा ज़ूम करूं तो ये तकरीबन तकरीबन हमें इस तरह ओवरलैप करते हुए नज़र आएंगे। सो इसलिए हम उनको एक ही एनर्जी स्टेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन इंसुलेटर में ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। सो हम अगर हमारे पास तब किसी मटेरियल में करंट फ्लो होता है जब हमारे पास कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों, ठीक है? इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पर मौजूद हो। अब चूंकि ये गैप बहुत ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करना यहाँ पर मुश्किल है। ऑल्दो यहाँ पर ये गैप मैंने थोड़ा कम करके बनाया है क्योंकि स्पेस रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन फिर भी एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा, ये गैप जो है ये बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो है ये गैप जो है ये ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और इसको हम फ्री करना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए होगी टू मूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और इन अनदर वर्ड टू मेक इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इसकी क्रिएशन के लिए हम बहुत ज़्यादा एनर्जी, इसी वजह से इंसुलेटर में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं और ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते। कंडक्शन यहाँ से मुश्किल होती है। तो ये हमारे पास ऑक्साइड लेयर है जो कि एक इंसुलेटिंग लेयर है। फिर हमारे पास सेमी कंडक्टिंग लेयर आती है। सेमी कंडक्टिंग लेयर जो है इसकी एनर्जी, ये जो गैप है हमारे पास वैलेंस और कंडक्शन बैंड में गैप है, ये मेटल से ज़्यादा होता है, लेकिन जो हमारे पास जो जो इंसुलेटर है उससे कम होता है। इनके इससे ज़्यादा और इंसुलेटर से कम। अच्छा, फिर हम सेमीकंडक्टर में एक और एनर्जी स्टेट्स भी डिफाइन कर रहे हैं अदर देन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। उस एनर्जी स्टेट्स को हम इंट्रिंसिक एनर्जी स्टेट कहते हैं। और हम एक और एनर्जी स्टेट्स भी डिफाइन करते हैं। मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ और उसको रिप्रेजेंट करता हूँ विद द ब्लू लाइन। सो मैं इसके थोड़ा ऊपर बना लेता हूँ ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। और हम इसको कहते हैं ई एफ, फर्मी एनर्जी स्टेट। तो फर्मी एनर्जी स्टेट्स बेसिकली हमें 50% ऑफ प्रोबेबिलिटी, 50% ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन ऑन दिस एनर्जी लेवल जो है ये हमें बता रहा होता है। यानी अगर इसको मैं तरह डिफाइन करूं कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन देखना चाहूँ इस एनर्जी स्टेट पर तो ये 50% प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर किसी इलेक्ट्रॉन के होने की। सो अब ये जो फर्मी एनर्जी स्टेट्स है और ये जो इंट्रिंसिक एनर्जी स्टेट्स हैं, इस पे थोड़ी सी डिस्कशन मैं करना चाह रहा हूँ। जब हमारे पास जो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है ये प्योर फॉर्म में हो। प्योर फॉर्म से मुराद ये है कि हमने डोपिंग ना की हो। तो तब फर्मी एनर्जी लेवल और इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल जो हैं ये ओवरलैप कर रहे होते हैं, ये बराबर होते हैं। सो दूसरे लफ्ज़ों में मैं कह सकता हूँ कि दिस इंट्रिंसिक एनर्जी स्टेट इज इक्वल टू ई एफ। अच्छा, हम इस फर्मी एनर्जी लेवल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय डोपिंग। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम इस फर्मी एनर्जी लेवल को शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोपिंग। फॉर एग्जांपल, अगर हम एन टाइप डोपिंग करते हैं तो चूंकि हम एन टाइप डोपिंग में फ्री इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऐड कर रहे होते हैं, सबस्ट्रेट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम फर्मी एनर्जी लेवल को शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स दिस कंडक्शन बैंड। इस केस में हमारे पास फर्मी एनर्जी लेवल जो होगा फॉर एन टाइप ग्रेटर एनर्जी स्टेट्स पर होगा फ्रॉम
this intrinsic energy state. For n type. Similarly, for p type material, ये जो फर्मी एनर्जी लेवल है, हम चूंकि होल्स इसमें सिस्टम में ऐड कर रहे होते हैं, इसलिए ये फर्मी एनर्जी लेवल जो होगा ये शिफ्ट होगा टुवर्ड्स वैलेंस बैंड। तो इस केस में हमारे पास जो फर्मी एनर्जी लेवल होगा दैट विल बी लेस देन द इंट्रिंसिक एनर्जी स्टेट। ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं यानी एन टाइप के लिए जो है वो ई एफ ग्रेटर देन ई आई, और जो पी टाइप है उसके लिए ई एफ जो है दैट इज लेस देन ई आई, ये जहन में रखना हमारे लिए ज़रूरी है। अच्छा, अभी तक हमने इस सिस्टम को कनेक्ट नहीं किया हुआ, यानी ये यूँ समझे कि मेटल अलहदा है, ऑक्साइड अलहदा है और सेमीकंडक्टिंग मटेरियल अलहदा है। अगर हम इस सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, यानी हम इस मेटल को कनेक्ट करते हैं विद ऑक्साइड और इस ऑक्साइड को कनेक्ट करते हैं विद सेमीकंडक्टर ऑक्साइड और एक एक मॉस कैपेसिटर बनाते हैं, तो हमारे पास बेसिकली ये एनर्जी स्टेट्स जो है ये शिफ्ट होंगी। ये शिफ्ट होंगी और ये अलाइन करेंगी विद ईएफ, यानी सारी एनर्जी स्टेट्स इसका ईएफ अलाइन करेगा विद दिस ईएफ और इसका जो सेमीकंडक्टिंग ईएफ अलाइन करेगा। सो इन आवर केस जैसे हमने लास्ट उसमें देखा था कि हम पी सबस्ट्रेट देख रहे हैं, सो हम फिलहाल हमारा सिस्टम जो होगा ये तमाम के तमाम एनर्जी स्टेट्स जो हैं ये अलाइन करेंगे विद दिस एनर्जी स्टेट्स। सो हमारे पास जो एनर्जी बैंड डायग्राम है वो कुछ इस तरह नज़र आएगी। अब हमने मेटल ऑक्साइड और सेमीकंडक्टिंग लेयर जो है इसको आपस में कनेक्ट किया, सो ये अलाइन हुए, क्योंकि हमारे पास पी सबस्ट्रेट है इसलिए अलाइन हुए विद द फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ पी सबस्ट्रेट। अच्छा, अ, अब जैसा कि हम यहाँ पर कोई गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो जो ये एनर्जी बैंड्स हैं, ये जो एनर्जी बैंड्स हैं ये शिफ्ट होंगे। अब इनकी शिफ्टिंग डिपेंड करती है कि हम यहाँ पर नेगेटिव या पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, कौन सी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल हमने पहले पढ़ा है कि अगर हम यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेजेस अप्लाई करें तो क्या होगा, म्यूचुअल कैपेसिटेंस की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होना स्टार्ट करेंगे। ठीक, सो पहले इसको देखते हैं कि जब हम वी जी लेस देन ज़ीरो अप्लाई करते हैं तो ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम है ये कैसे शिफ्ट होगा, ये कैसे वेरी होगा वोल्टेज अप्लाई करने से। तो अब यहाँ पर देखें हम वी जी लेस देन ज़ीरो अप्लाई कर रहे हैं, सो इसका मतलब ये है कि हम इस गेट टर्मिनल को कनेक्ट कर रहे हैं विद नेगेटिव ऑफ वोल्टेज सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स जो है दैट इज़ अ रिजर्वायर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा होती है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर रहे हैं टू दिस मेटल। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम इस मेटल के एनर्जी लेवल को इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसको शिफ्ट कर रहे हैं। जितनी वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे उतना ये एनर्जी लेवल जो है शिफ्ट होगा। अच्छा, अगर हम इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, इन यहाँ पर जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वी और एनर्जी का वो देखें तो ये हमारे पास क्यू वी होगा। इतने एनर्जी जो है वो हम उसको शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर हम एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ ईवी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी को हम ईवी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये जो है ये क्यू वी शिफ्ट होगा। अब जब ये शिफ्ट हो रहा है बेसिकली हम इस एनर्जी लेवल को जो मेटल की जो एनर्जी लेवल है इसको शिफ्ट कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं शिफ्ट करने का। तो ये क्या होगा, ये ऑक्साइड के सरफेस पे जो एनर्जी स्टेट्स हैं ये भी शिफ्ट होंगी, अ, ये भी शिफ्ट होंगी। ठीक, फॉर एग्जांपल जो रेड हम यहाँ पर बना रहे हैं ये उस शिफ्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर बतानी ज़रूरी है कि यहाँ पर मैं जो अज़म्पशन कर रहा हूँ फ्लैट बैंड
असम्पशन है। और दूसरी जो है वो ये है कि हमारे पास इस ऑक्साइड लेयर में कोई भी चार्ज पॉइंट्स नहीं है। इन दोन अ, इन ये जो 2 मैं असम्पशन कर रहा हूँ, इससे मुराद मेरी ये है कि ये जो मॉस कैपेसिटर है ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में है। इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। मैं उस डिटेल डिस्कशन में नहीं जाना चाह रहा कि ये फ्लैट बैंड से मुराद क्या है हमारी, और ये चार्ज पॉइंट्स है उससे क्या मुराद है। बस इतना सा बता देता हूँ कि जब हमारे पास यहाँ पर चार्ज पॉइंट्स होंगे तो हमारे पास ये एनर्जी लेवल जो है इसमें पहले से कोई पोटेंशियल होगी जिसकी वजह से ये बिल्कुल स्ट्रेट अलाइन नहीं होगी। उसके लिए फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई करनी होगी और इसको फ्लैट करना होगा। सो इस असम्पशन के वो डिस्कशन में चूँकि वो ज़्यादा फिज़िक्स से रिलेटेड हो जाती है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। मैं कंसंट्रेट करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो चार्ज इन्वर्जन फिनोमेना है या जो ये डिप्लीशन रीजन जो फॉर्म हो रही है, ये कैसे हो रही है, फिज़िकल इंटरप्रिटेशन उसकी क्या है, मैं उस पर कंसंट्रेट करना चाह रहा हूँ। सो अगेन वापस आते हैं अपनी डिस्कशन की तरफ कि हम जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये एनर्जी लेवल को शिफ्ट करेगा विद क्यू वी टाइम्स, और ये एनर्जी लेवल जो है ये इस ऑक्साइड की जो ये जो ऑक्साइड का सरफेस है, इसको अफ़ेक्ट करेगा, इसके एनर्जी लेवल भी शिफ्ट होंगे। अच्छा, इसके ये जब ऑक्साइड की ये सरफेस जो है ये अफ़ेक्ट होगी, तो इसका इसका इफ़ेक्ट जो है वो इस सरफेस पर भी आएगा, और ये भी अ, ये एनर्जी स्टेट्स भी ऑक्साइड की ये एनर्जी स्टेट्स भी शिफ्ट होंगी। सो ऑल्दो वो उस रेट से शिफ्ट नहीं होगी, उस मैग्नीट्यूड से शिफ्ट नहीं होगी जिस मैग्नीट्यूड से ये शिफ्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका इफ़ेक्ट ज़रूर आएगा। सो हमारे पास आफ्टर अप्लाइंग नेगेटिव वोल्टेजेस ऑन वीजी हमारे पास ये शेप आएगी फॉर मेटल एनर्जी स्टेट्स एंड फॉर ऑक्साइड। अच्छा, यहाँ पर अब हम इस सरफेस के करीब थोड़ा-सा कॉन्सन्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। इस सरफेस के करीब हम देखेंगे कि यहाँ पर ये एनर्जी लेवल शिफ्ट हुई है। अगर ये एनर्जी लेवल शिफ्ट हुई है, तो इस सरफेस के करीब जो एनर्जी लेवल्स हैं, ये जो कनेक्टेड एनर्जी लेवल्स हैं, ये भी शिफ्ट होंगी, ये भी बेंड होंगी। अच्छा, डीप डाउन दिस मटेरियल जो है, इसका इफ़ेक्ट बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, तो मोर और लेस ये हमें एनर्जी बैंड्स इस तरह नज़र आएँगी। इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल याद रखें। अच्छा, ये जो हमारे पास वैलेंस बैंड है, ये भी शिफ्ट होगा टुवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ दिस जो हमारे पास शिफ्ट है, उसके डायरेक्शन में। अच्छा, इंट्रिंसिक यहाँ सरफेस के करीब इंट्रिंसिक एनर्जी स्टेट जो है, दैट इज़ अ मिडवे बिटवीन दीज़ 2 एनर्जी स्टेट्स, सो ये भी हमारे पास इस तरह है। अच्छा, अब ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो हमारे पास बन गया है। हम 2 रीजन लेते हैं, एक रीजन को मैं ग्रीन हाइलाइट कर देता हूँ और एक रीजन को मैं कोई और कलर हाइलाइट कर लेता हूँ। एक ये रीजन है जो कि डीप डाउन दिस मटेरियल है, मीनिंग ये रीजन जो है, मोर और लेस ये रीजन जो है। एक रीजन ये है जिसको मैं लेट्स सपोज़ यहाँ पर ब्लू कलर से रिप्रेज़ेंट कर देता हूँ। सो ये रीजन है, जो कि सरफेस के करीब है। अब यहाँ पर हम थोड़ा-सा देखेंगे फर्मी एनर्जी लेवल्स, इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल्स और कंडक्शन एनर्जी लेवल्स की पोजीशन देखेंगे, और हम यहाँ पर देखेंगे कि सरफेस के करीब इस बेंडिंग की वजह से इस मटेरियल पे क्या असर पड़ा है। ये पॉजिटिव चार्ज जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं, ये एनर्जी बैंड डायग्राम इसके मुतालिक क्या कह रही है। सो हम जब इस इधर देखें, सरफेस के करीब देखें, अच्छा, सरफेस से पहले ज़रा दूर डिस्कस कर लेते हैं। सरफेस से दूर अगर हम देखें तो ये एनर्जी स्टेट्स वही है जो हम हमारे पास इससे पहले थी, बिफोर अप्लाइंग दिस गेट वोल्टेज। सो यहाँ पर तो डिस्कशन के लायक कुछ है नहीं, यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा
कि यहाँ पर जब हम पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो ये एनर्जी लेवल शिफ्ट हो रही हैं। इस शिफ्टिंग की वजह से क्या हो रहा है कि हम गैप अगर देखें बिटवीन दिस ईएफ एंड ईआई, ईएफ और ईआई के दरमियान अगर हम गैप देखें तो ये गैप इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू दिस गैप। ठीक है, लेट मी कॉल दिस गैप जो है, ये जो एनर्जी लेवल है, ये जो गैप है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ विद लेट्स सपोज इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, यानी ई एफ, ई आई माइनस ई एफ, इसको लेट्स सपोज मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ विद क्यू टाइम्स फाई, लेट्स सपोज एफ से, एफ, ये इतनी एनर्जी डिफरेंस है दोनों के दरमियान। क्यू इज एनर्जी एंड दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेट्स। ठीक है, सो अगर सॉरी दिस इज इलेक्ट्रॉन चार्ज, सो यहाँ पर ये हमें फिर क्या करेगा, ये हमें ये एनर्जी गैप दे रहा है। यहाँ पर देखें ये एनर्जी गैप जो है ये इंक्रीज हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ये इंक्रीज हुआ है। सो अब इस इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर देखें हमारे पास फर्मी एनर्जी लेवल जो है ये मज़ीद वैलेंस बैंड के करीब अब है इन अ सरफेस। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये मोर पी टाइप हुआ है। ये एनर्जी स्टेट्स जो हैं ये मोर पी टाइप है या पॉजिटिव चार्ज। इससे मोर पी टाइप्स बेहतर ये है कि हम कहेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो गए, पॉजिटिव चार्ज अब हमारे पास आ गए। So here we have positive charge. Oh, sorry, यहाँ पर नहीं। ठीक, और ये चीज़ हमें यहाँ पर भी नज़र आ रही है कि जब हम नेगेटिव गेट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो ये फर्मी एनर्जी लेवल और वैलेंस बैंड जो है ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, मोर पी टाइप हो जाता है या मोर पॉजिटिव चार्ज हमारे पास यहाँ पर आ रहा होता है। सो क्या हो अगर हम अब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करें, यानी अब यहाँ पर जो है लेट सपोज हम जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव इट वोल्टेज अप्लाई करें, वी जी ग्रेटर देन ज़ीरो हो। यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करेंगे। सो पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर हमारे पास अब नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट होना स्टार्ट होगा। इस चीज़ को हम एनर्जी बैंड डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। अगेन बाय पॉजिटिव चार्ज वी मीन्स दैट हमारे पास यहाँ पर मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स कि जो हमारे पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करेंगे टूवर्ड्स दिस वोल्टेज सोर्स। सो हमारे एनर्जी जो है पहले मैं कम एनर्जी अप्लाई करता हूँ। सो दैट इज वी जी इज ग्रेटर देन ज़ीरो but VG is less than VTN, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से फिलहाल कम है। सो इसको हम्म, मैं कई और कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। लेट मी रिप्रेजेंट इट बाय ग्रीन कलर, चलें हम ग्रीन कलर के लिए। सो लेट सपोज हम ये स्टेट इतने इसको शिफ्ट कर देते हैं। अगेन ये जो हमारे पास जो वोल्टेज होगा दैट इज क्यू वी जी जो हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इतना शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, अब जब हम इसको शिफ्ट करेंगे, इस वोल्टेज सोर्स की वजह से ये एनर्जी स्टेट्स हमारे पास शिफ्ट हो रही हैं, तो ये ऑक्साइड की जो वोल्टेजेस हैं टूवर्ड्स मेटल लेयर ये भी शिफ्ट होंगी और ये अफेक्ट करेंगी द अनदर साइड ऑफ ऑक्साइड। सो यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। सो अगेन अब इस शिफ्टिंग की वजह से चूंकि डाउनवर्ड शिफ्टिंग हो रही है
तो ये एनर्जी स्टेट्स भी थोड़ा बहुत मूव करेंगे और ये भी बैंड होंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें, अब अगेन हम इस सरफेस के करीब के एरिया को डिस्कस कर लेते हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेट्स सपोज ये एनर्जी गैप जो है दैट इज क्यू फाई एफ। ठीक है। अ, अच्छा, तो यहाँ पर देखें, अब हम अगर इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल को देखें सरफेस के करीब और फर्मी एनर्जी लेवल को देखें तो ये हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। ठीक है? सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो सरफेस है ये लेस नेगेटिव, सॉरी, लेस पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है ना? लेस पॉजिटिव हो रहा है। ठीक। अगर लेस पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि एज कंपेयर टू दिस रीजन हमारे पास यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज जो है ये आना शुरू होंगे। सो यहाँ पर हमारे पास ये डिप्लीशन रीजन वाली कहानी स्टार्ट हो जाती है। तो डिप्लीशन रीजन जो है ये स्टार्ट होगा, हम वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे, ये डिप्लीशन रीजन जो है ये इंक्रीज होता जाएगा। आ, और कब तक इंक्रीज होगा? जब तक इंक्रीज होगा जब हम एक पॉइंट पर आ जाएं और इसको हम इन्वर्जन पॉइंट कहते हैं। ठीक। अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं तो डिप्लीशन रीजन भी इंक्रीज होगा। ठीक। इसको मैं अगर मज़ीद इंक्रीज करना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह करके मज़ीद इंक्रीज होगा। ठीक। ये ईएफ से ज़्यादा है यहाँ पर, आप थोड़ा सा ये ईएफ जो ईआई जो है दिस इज अबव ईएफ। ठीक। अच्छा, अगर हम मज़ीद इंक्रीज करें और ये जो वीजी है इसको इतना इंक्रीज करें कि ये फर्मी एनर्जी लेवल, या चलें हम इसको इस तरह कह देते हैं, मैं इसको यहाँ पर दोबारा से, कि हम जो वीजी है, सो यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारे पास डिप्लीशन रीजन फॉर्मेशन हो रही है। लेट्स सपोज इसको मैं मज़ीद इंक्रीज करता हूँ, इस गेट वोल्टेज को मज़ीद इंक्रीज करता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एनर्जी लेवल है ये अब हम मज़ीद डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है ना? मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अब मेरे पास जो वीजी है दैट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू वी टी एन है। ठीक है। अब अगर ये मेरे पास है, ये रीजन है, ये कंडीशन है, तो इसमें क्या होगा कि लेट्स ये जो हम एनर्जी स्टेट दे रहे हैं जो कि क्यू वी जी है, ये जो गैप की वजह से क्या हो रहा है, ये एनर्जी स्टेट्स जो हैं ये शिफ्ट होंगी, ये शिफ्ट होंगी, ये सरफेस भी शिफ्ट होगा। सरफेस शिफ्ट हो रहा है, सो यहाँ पर एनर्जी बैंड्स भी जो है वो बैंड भी ज़्यादा होगा। ये बैंड जो है नियर टू दिस सरफेस ये भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इस तरह करके बैंड हो रहा है। सो अगेन मैं इसको थोड़ा एग्जेजरेट करके बता रहा हूँ क्योंकि ये भी इस तरह करके हमारे पास कुछ आएगा और ये भी हमारे पास लेट सपोज इस तरह करके आ रहा है। ठीक है। सो ये जो है ये हमारे पास एनर्जी लेवल्स जो हैं ये इस तरह करके नज़र आएंगे। अब हम इस सरफेस के करीब देखें, हमने लास्ट उसमें देखा था कि हम अगर एनर्जी गैप्स इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है ना, ये जो वोल्टेज है वीजी इंक्रीज करते जाएंगे, ये एनर्जी बैंड शिफ्ट होती जाएंगी। ये एनर्जी बैंड की शिफ्टिंग की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर के बैंड्स हैं नियर टू दिस सरफेस ये भी शिफ्ट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो रहा है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास जो होल्स हैं उसको हम पुश कर रहे हैं, या यहाँ पर जो मटेरियल है उसको हम लेस्ट
पी टाइप बना रहे हैं और लेस पी टाइप बना रहे हैं। सो क्या हो कि हम इसको मज़ीद जो है इस एनर्जी लेवल को शिफ्ट करते जाएँ। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं, ये जो बेंडिंग है, ये इस ईएफ से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। ये वो कंडीशन है जो मैंने यहाँ पर बनाई है। अब इसमें इस कंडीशन में हमारे पास जो एनर्जी बैंड्स हैं, ये जो गैप्स हैं, ये जो बेंडिंग की वजह से ये जो ईआई है, अब इस सरफेस के करीब ये लेस देन है विद दिस ईएफ। अच्छा, मैंने पहले आपको बताया था कि जब हम इस तरह के स्टेट पर आ जाएँ, जहाँ पर हमारा अब ये पॉइंट हम लें, याद रखें डीप डाउन दिस मटेरियल इस एनर्जी बैंड्स पर कोई असर नहीं पड़ रहा, लेकिन नियर टू दिस सरफेस ये एनर्जी स्टेट्स जो हैं ये डिस्टर्ब हो रही हैं और इस डिस्टर्बेंस की वजह से ये एक सिनेरियो हमारे पास आया है। अब इस सिनेरियो में अगर हम इस पॉइंट को देखें, अब यहाँ पर मैं इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। सो इस सिनेरियो में ये अगर हम ये पॉइंट देखें, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर अब हम इन दोनों को देखें तो यहाँ पर हमारे पास ई एफ जो है दैट इज ग्रेटर देन ई आई और ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी एन टाइप मटेरियल की। सो अब ये सरफेस जो है, ये सरफेस पी टाइप बिहेव नहीं कर रहा बल्कि एन टाइप बिहेव कर रहा है और हम इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर चार्ज इन्वर्जन होगी। ये अब चार्ज यहाँ पर इन्वर्टेड है, यानी अब हमें यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम बात करें। ठीक, सो अब हमने क्या किया, वोल्टेजेस की वजह से, गेट वोल्टेजेस अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ है कि हमारे पास नियर टू दिस ऑक्साइड लेयर या जंक्शन ऑफ दिस सेमीकंडक्टिंग एंड ऑक्साइड लेयर, यहाँ पर हमारे पास ये जो सरफेस है ये अपना जो है ये पी टाइप से एन टाइप पर चेंज हुआ है। ये फिनोमेना हम इसको चार्ज इन्वर्जन कहते हैं। थोड़ी सी डिस्कशन कर लूँ यहाँ पर कि अगर हमने पहले कहा था कि ये जो गैप है इन दोनों के दरमियान इनिशियल गैप जो है ये लेट्स सपोज फाई एफ है। अगर हम एनर्जी में इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्यू फाई एफ है। अगर ये गैप, इन दोनों का गैप ये जो है और ये वाला गैप, यानी ये आफ्टर दिस इन्वर्जन ये गैप जो है ये भी क्यू फाई एफ हो जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास वी टी एन अचीव हुआ है। यानी हमारे पास अब जो है गेट ये चैनल जो है ये फॉर्म हुआ है। याद रखें इससे पहले भी हमारे पास चैनल जो चार्ज इन्वर्जन फिनोमेना है ये अकर होगा, लेकिन ये चार्ज इन्वर्टेड चार्जेस जो हैं ये इतने कम होंगे कि ये चैनल नहीं बना रहे होंगे बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन। जब ये वाली कंडीशन आएगी जिसमें हमारे पास ये जो लेट्स सपोज ये जो गैप है, यानी इनिशियल इन दोनों के दरमियान ये जो गैप है और ये जो गैप है ये पूरा अगर मैं लूँ, ठीक है, तो ये गैप जब तक फाई फाई एफ एंड फाई एफ टू फाई एफ ना हो जाए, ठीक है ना, यानी क्यू टू फाई एफ ना हो जाए तब तक हमारे पास वी टी एन नहीं आएगा। सो ये तो डिस्कशन थी एनर्जी बैंड डायग्राम की। होपफुली चार्ज इन्वर्जन क्या है, ये फिनोमेना किस तरह अकर हो रहा है, ये डिस्कशन जो है ये हमने कवर कर ली। ये जितनी भी डिस्कशन मैंने की है इसमें मैंने कोशिश की है कि जितनी कम से कम मैथमेटिक्स मैं यहाँ पर इन्वॉल्व कर सकूँ, बग़ैर मैथमेटिक्स के मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूँ, मैंने एक्सप्लेन की है। अगर मज़ीद आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं उसके लिए एक और वीडियो बना लूँगा जिसमें हम मैथमेटिकली भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन इस कोर्स के लिए ये डिस्कशन, अगर हम इस डिस्कशन को भी समझ लें तब भी हमारे लिए काफ़ी है। तो मेन पॉइंट याद रखने वाले हैं वो ये पॉइंट रखने वाले हैं कि हमारे पास जो करंट कंडक्शन है बिटवीन
बिटवीन करंट कंडक्शन इन अ चैनल जो है, यानी हम सोर्स टू ड्रेन करंट जो है, ये तब पॉसिबल है जब हमारे पास चार्ज इन्वर्जन हो जाए। और चार्ज इन्वर्जन क्यों हो रहा है? चार्ज इन्वर्जन जो है वो इस गेट वोल्टेजेस की वजह से हो रहा है और ये एनर्जी बैंड शिफ्टिंग की वजह से हो रहा है। और वीटीएन कब अकर होगा? वीटीएन जो है यानी थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है, ये चैनल कंप्लीट कब होगा? चैनल कंप्लीट कब तब होगा जब हमारे पास इनिशियल गैप, यानी इनिशियल गैप और जो शिफ्ट है, इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल का शिफ्ट जो है, वो 2 टाइम्स हो जाए इस इनिशियल गैप के, आफ्टर अप्लाइंग गेट वोल्टेज, तब हमारे पास जो है वो वीटीएन अकर होगा। यानी ये एनर्जी, ये जो इंट्रिंसिक एनर्जी स्टेट्स है, ये शिफ्ट हो जाए 2 टाइम्स ऑफ दिस एनर्जी गैप। यानी पहले ये शिफ्ट हुआ 0 हुआ और फिर यहाँ पर Q बाय F हुआ। तो तब जाकर हम कहते हैं कि हमारे पास चैनल फॉर्म हुआ है बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन। याद रखें, इससे पहले भी हमारे पास चार्ज इन्वर्जन होगी, दोबारा बता रहा हूँ, चार्ज इन्वर्जन होगी, लेकिन वो चार्ज इन्वर्जन इतनी कम होगी कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगी इन अ करंट कंडक्शन। सो ये डिस्कशन थी एनर्जी बैंड डायग्राम के लिए। अब हम थोड़ी सी मैथमेटिकल रिलेशन देख लेते हैं वीटीएन का, और यहाँ पर जो हमारे पास वोल्टेजेस डेवलप हो रही हैं उसका, और यहाँ पर हम अपनी मॉस फिज़िक्स की डिस्कशन को कंक्लूड कर लेंगे। न सॉरी, मॉस फिज़िक्स की नहीं, मॉस कैपेसिटर की डिस्कशन कंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट उसमें हम फिर ट्रांजिस्टर, यानी यहाँ पर हमने सोर्स एंड ड्रेन कनेक्ट नहीं किया हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर सोर्स एंड ड्रेन कनेक्ट कर लेंगे और वहाँ पर फिर हम जो है वो करंट और वोल्टेजेस की इक्वेशन डिराइव करेंगे। फॉर दैट जो हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर कंप्लीट करेंगे, वहाँ पर फिर हमें चूँकि इन एनर्जी बैंड डायग्राम की इतनी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि चार्ज इन्वर्जन एक ऐसा फिनोमेना है जिसको हमने यहाँ पर काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया है। वहाँ पर भी चार्ज इन्वर्जन का फिनोमेना उसी तरह होगा, सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क यहाँ होगा कि यहाँ पर सोर्स एंड ड्रेन हमारे पास आएगी, और वो सोर्स एंड ड्रेन का इफ़ेक्ट क्या होगा, वो हम फिर वहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो अब हम जो नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं वो ये है कि हम अ, यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर हमने वोल्टेजेस अप्लाई किए हैं, इसका रिलेशन फाइंड कर लेते हैं विद वीटीएन एंड वीजी, और फिर उस पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं।